ये है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। और ये है जहाँ का छोटा सा गांव, बिलगांव। और ये जो छत पे बैठा है ना, ये है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। क्या लगा तुम इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? बताया नहीं भाभी नन्ने, सस्पेंड है गए। वाई मारे आया हूँ उनका सस्पेंशन लेटर देने। मैं ना लेता लेटर। अरे सरकारी कागज लेना पड़ेगा, जबरदस्ती है। हाँ। ऐसे न बोलते, मेहमान है। ला बेटा, वो दे दे, ला दे दे। ले अम्मा। कमलेश, निकाल तो अपने दादा की दुलाली। जे हराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो। अम्मा मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। कल से भगवान की ड्यूटी करियो तू। मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में मेरी बात तो सुना। चल सुना, सुना ना। अम्मा कल शाम ना चौहान साहब ने इन्हें दफ्तर में बुलाया और पूछो। बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा, 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख, इसका टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करे को मोए। रामवीर जबान न लड़ा, जबान न लगा सकते तो लगा सकते हो। वहां पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है? ले, दूसरी बार भी मार गई। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी, अभी टाइप कर। दफ्तर में इतने बड़े अफसर पे चप्पल चला दी, वो भी 2 बार। हे रामवीर, इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा, गोली मारनी चाहिए। कमलेश, चला दू नाली। अरे इसको खोपड़ी पर मार। जाने पुलिस। नोटिस भी ना ले रहे, ऊपर से गोली चला दी। चल तू लगा तू नोटिस, चल। रामवीर, इन गद्दारों को छोड़ियो मत। तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी, याद रखना। करिए पूरे खानदान को जेल भिजवा दिया जाए। कोई जेल में डाल के तो देखे मेरे लल्ला को। यही बातों ने बर्बाद करो है सबको। सोच लो, हाई कोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ना रहियो, मैं ना दूंगी पेंशन का पैसा। अकेले तेरी पेंशन ना है वो, इनके बाप की भी है। चिंता ना करो, तुम्हारा भी पास होना, हमने चपरासी की नौकरी पक्की है। पर इतने में तो पूरे चप्पल में टॉप कर जाओगे तू, हैं? सही जा रहे हो? ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे, ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक मिलाओ। देखा ना पिछले साल खुली छूट थी, खुली, पर हुआ क्या? 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। नया सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो।
पहला आंसर x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 4 और x इजिकल टू x माइनस 1 x माइनस 2 इजिकल टू 0 4। समझ गए ना? कल आगे के कुछ ना होगा। और b के बाद सुन लो, b बराबर होता है x माइनस x की घात 3 और माइनस 3। क्या चल रहे हैं? x जबी जमाई व्यवस्था है डीएसपी साहब। आप तो मेहमान हैं हमारे, आइए आपसे कुछ अकेले में बातचीत करनी है। आइए आइए। बहुत बड़ो खिलाड़ी है आपका प्रिंसिपल, सब संभालने को। आइए। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? कभी नहीं सर। ये सालों साल भी पढ़ाई करें ना, तब भी पास नहीं कर सकते सर। हमारे सहयोग से इनकी लाइफ बन जाएगी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, बस। लोक सेवा कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं, विधायक जी, उन्हीं का स्कूल है ना ये। विधायक जी का फोन है। हेलो विधायक जी। हाँ कुशल जी इधर ही है, लीजिए कीजिए बात। विधायक जी गलती कर रहे हैं आप डीएसपी साहब। चंबल है ये, डकैतों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। गलती से अगर एक भी बच्चा फेल हो गया ना, आग लगा देंगे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, बैठिए आप बैठिए। हमें तो पहले से ही पता था कि आप इधर आने वाले हैं। आप तो बस मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। लिपट गए हो मामलो, कर गई जेब गरम। फोटो लो रे इसकी। जी सर। तो कहाँ होगा, पूरा गांव फेल भयो है। अगले साल हो जागो पास, उनका मेला थोड़ी है कि 12 बरस बाद आगो। सह जा तो चपरासी बन जा तो पैसा कहाँ से आएंगे? इनकी तो तनख्वाह रुक गई। कहीं से भी आए मैं ना दूंगी पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तो मोड़ा पेंशन की बड़ी है। तुमको कोई फिक्र है हम सब की? और पूरे देश की फिक्र है उसमें। जान दे उसको, लड़ने दे। भूखे पेट लड़ोगे का?
जिना दी। मम्मी आंख बंद कर। कहाँ मरने गए थे? कहाँ मरने गए थे? बाहर कह रही है मम्मी? तुम्हारा बाप चलोगे तुमसे एक तो ना आवाज आते टाइम मिल लेते। मम्मी आंख तो बंद कर। काय? अरे करना करना। अब खोल। कहाँ से मिले? चिंता छोड़ दे अब तू, हम दोनों कमाल लगे हैं। का मतलब? मतलब ये कि हम किराए की जुगाड़ चला रहे हैं। मैं ड्राइवर, ये मेरा कंडक्टर। अच्छा हुआ तुम्हारा दादा जंग में मर गए, नहीं तो शर्म से मर जा तू। जुगाड़ चलाएंगे। अरे बड़ो ही मजेदार काम है दादी, पूरे दिन चिल्लाना है बस। मरे ना चोरा पिलगा, मरे ना चोरा पिलगा। अरे पूर में बैठा बोरा, अगला गाँव है जोरा। 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 कौन बोला रे? मैं हो गया? यही रूल है जहाँ को। किसको रूल है? सरकार को कि विधायक को? एक ही बात है लौंडे, विधायक जी की बस खाली ना जाएगी। आओ भाई, अबे जगह कहाँ है तेरी बस में? जगह बनाऊं? ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, जरा जगह बनाइए। बन गई जगह। चलो बे चलो, चलो टाइम खराब। आओ काका। भाई, सवारी छोड़ मेरी। जान तो नहीं किसकी मैसेज है? मैं ना डरता किसी से। अंगो मत ले, मरेगो। ऐसे न मानेगो तू। एक जी के हाथ में को पहली बार किसी ने चप्पल मारी है, दूसरी बार भी मार दई। अपना बच्चे को तू हैंडल मार। कितने पैसे बने रे आज? 44। रहना पहुंचेंगे ना तो 10 रुपए की जलेबी लेने के लिए बहुत खुश होगी। ठीक है। चलो चलो चलो, अब उतरो चलो। अरे बात हो गई साहब। अरे तुम लोग क्यों उतर रहे हो? अरे बात क्या है? चलो रे, खाली करो जुगाड़। चाहिए साहब, ये तो विधायक को आदमी है। चलो चलो, डल्लो है तो विधायक को। वर्दी में तो कुछ भी कर लेगो। जनाब बाप जैसो गर्मी है मोड़ा में तो। अच्छा, बाप भूतिया। मोड़ा ये पापा को गाली मत दे। मैं पापा रे, क्या करेगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा तो नाली से। अच्छा, जा जा, ले आ दो नाली। आज रात को या तो तुम मोए उड़ा दे, ना तो मैं उड़ा दूंगा तेरे भाई को। बजा, ले आ दो नाली, जा। अब कहाँ है गो? मनोज लिया। ले आ दो नाली। डर मत मनोज, जा, लिया। बजा। लिया तो नाली। जाके कौन है? सर मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है, जुगाड़ भी जब्त कर लिया है। कल सुबह आना, देखता हूँ। सर कल सुबह तक बोला ना सुबह आना। चल जाके। चल अब सुन लिया ना, चल बाहर से निकल। अबे जाना।
अरे नहीं कल तुम्हें फिर उधर क्यों आए थे टाइम से चीटिंग रोकने? अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा। बड़े ईमानदार बन रहे थे उस दिन, और आज जब आपके पुलिस वाले मेरे भाई को गोली से उड़ा देंगे, चल बाहर चल, कल सुबह जा बाहर। अरे तू कितना मैं इतनी ईमानदारी में पूरी बात बताओ। पैर ऊपर कर लियो। जैन साहब, जगिए ऐसे साहब को साहब मैं जाके जुगाड़ में बैठा हूँ और जुगाड़ में शराब बन रही, झूठ बोल रहा था। साहब मैंने जाते कही कि मैं पुलिस से कह दूंगा, जाने अपनी जुगाड़ से मेरा पैर तोड़ूंगा साहब जी। ये हाँ साहब। जाओ तुम लोग घर जाओ। जाओ घर जाओ। बैठो। मुझे लगा कि तुमने तो बड़ी समझदारी का काम किया है, जान बचा ली मेरी। दुष्यंत सिंह की गाड़ी लग गई। बैठो। बैठो, घर छोड़ दूंगा। छोटे से हो पर दम है तुम में। तुम्हारा नाम क्या है? सर मनोज। जुगाड़ की बात करें, जुगाड़ की। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर मैं जो पापा हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं सस्पेंड हो जाते हैं। मुझे लगता था कि बड़ी बेकार की चीज है ये। ये बेकार की चीज नहीं है। नहीं नहीं सर, आपको देखा तो ऐसा लगा कि अगर किसी सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो बात अलग है। चीटिंग करते हो लेकिन बातें समझदारी की करते हो। गुड। एक सवाल और पूछना था सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। मतलब मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दुष्यंत सिंह की तरह। वाह भाई वाह, बन जाएगा। खर्चे वर्चे अगले साल हुआ वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था बच्चों ने दबा के चीटिंग की।
सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया, उस दिन ठीक से बनकर कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकल। बड़ी मुश्किल से बचायो है तेरी मासी से पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हुए। सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब नहीं है? हाँ, रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो जगह रास्ते में खाना खा ले। फोन करना। हाँ, ख्याल रखना अपना। दादू ने कहा ना फोन करूंगा जल्दी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने। चलो ग्वालियर, उठो। यार मुझे भाभी जी तेरे साथ बैठी दूध लेकर उतर गई। ले गई। मेरा बैग था वो कैसे लेके चली गई? अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो।
से बचाए हुए तेरी मासी जब पैसा। अरे आधा घंटा पहले बंदा मत रखी वो तो। जा अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हुए। जा भैया कोचिंग क्लास के थ्रू अखबार नहीं पढ़ते क्या हो गया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। टीसीएस बीसीएस सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का, पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्ठ कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दी। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से। दिमाग मत खराब कर। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं। पहले बताते तो खाते ही नहीं। अरे भाई, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा नहीं हुआ। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? ये बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। कोई घटना घट गई तुम्हारे साथ? प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। हमें वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल के साथ है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस।
साले मजे ले रहा है। नहीं भैया आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट का पैसा कहाँ से लाया? ट्रेन दो का है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ? सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे है नहीं IPS में। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे की सकले, भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता जबान से निकल पड़ा। चल इतना रिक्शा पे ले चलूंगा, पहले पैसे दे दे खाने के। भैया जल्दी दे, जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता DSP से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। तो क्यों ना आओ, और तुम शैंपेन लाई नहीं मंगाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार। हाँ, मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते IPS हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। तो बैठाओ ना यहाँ, हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोल। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया UPSC का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? बस यही है UPSC। ध्यान से देखो, यहाँ तुम UPSC के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा हर एक 10 में से 8 बच्चा को डस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। अब 5 साल में 5 बार फेल हुआ है, 5 बार रीस्टार्ट किया। फिर जाके हमको समझ में आना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ही वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत में हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में अपने जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिया।
भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है। सही सुने, जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, हमारे लिए 6। और कुछ गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो। बोलो भैया, वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक, हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा मुझे। ठीक है? अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं भैया, मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ, मैं नहीं। ले तो फिर। भैया, पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ। अच्छी है भाई, हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब भैया का बाप PWD में ठेकेदार है, दवा के हराम की कमाई करता है। चाहता मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर, इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? चलो जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। हाँ, बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। यार बोल देता, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन, तो तुम अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था। लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? बल्ब जला, बत्ती जला, रात भगा, पासा पलटते, बोर्ड उलटते। अरे उठ, बाजी में अपने हाथ। चलो रे स्टार्ट। अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा।
तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने, ठीक है? मनोज बाबू, गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। और तुतुल बाबू, चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। चलो, जीरो से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है। लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है, सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो, हम है ना? जीरो 10 को लाख बनाए, जीरो से क्या डरना बे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जीरो 10 को लाख बनाए, जीरो से क्या डरना बे। जीरो के पैसे बना के आगे बढ़ना बे। समझ गए सर? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। कनपट्टी को जाके बीती रात चला लगा बस पलटे। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ। कॉफी भैया? Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। I will take the tray. Yep. Serve na? Sure. Give it to him. So sorry, man. I called. कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा और मैं कैसा भाई? गौरी भैया, भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेने तो बेहोश हो जाएगा। ले, अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर, इसे आईपीएस का आई नहीं पता ना। मैं भी अड़ गया, कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं कहा चल, भाई मेहनत बहुत करता है ये, लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन I feel bad for it. ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा। फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। I mean, no disrespect. You're just wasting the country's resources, man. नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। Just accept it and move on. सही बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप।
नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। उठ बच्चे उठ, आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ, कितने बज गए? अभी टाइम है तो जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या तू आ गया 30 साल बाद? जा नहा ले, जाकर फ्रेश हो जा। काफी लोग फेल हो गए, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? Congratulations यार, amazing। एकदम हो गया ना स्टार्ट। जी भैया बस बढ़िया कोचिंग ढूंढो और लग जाओ मैथ्स के तैयारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रिलिम्स क्लियर किया, इसमें का मजाक तो नहीं है। भैया फोन चले करना। बल्ले मनोज, माँ को ला जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत। परमिशन मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है वहाँ पे। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हूँ ना। मैम प्लीज, पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगे ना वो मैं कर लूँगा। आप साफ सफाई के लिए बोलेंगे या जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं कर दूँगा। कोचिंग की बहुत जरूरत है मैम, प्लीज मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपये। मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 है, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज, बहुत जरूरी। अच्छा चलो देख लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फोटो लगाने। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम Zaya Arora, the Z in A to Z. I am Professor Arora's daughter. Okay. उनको next महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए A to Z. Till the formalities. दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़ाए, कोई मिस्टेक है? Please till the formalities be back. Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है। दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। क्या लगता है वो भाई तंबाकू खाते जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम वो टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। हाँ, लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो। क्या कह रहे थे वो?
दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? ऑफ कोर्स पढ़े हैं। See, that's him. दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही है, कहती है एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। जी वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे नहीं लेना है एडमिशन, ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करेंगे। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। चलो तुम्हारे 680 रुपए, आगे से शक्ल मत दिखा। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरा दिन यही विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। हेलो, गेट आउट प्लीज। जी, थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। इंजीनियर हो? एरोनॉटिकल? कभी बिना कोचिंग के कर लिया? मुझे लगा आप वापस चली गई। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिली गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा। हाय, आई एम श्रद्धा। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? आप बैठिए ना। वो गए वापस मसूरी। मसूरी में कहाँ रहती है? कंपनी गार्डन है ना? जी। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है। 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई वही मसूरी में की? हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर, खुद मुझे छोड़ने हैं। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर। बोलो लड़के, रद्दी बेची? जी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी, दिन भर काम रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा था। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी। बिल्कुल। मुझे लोग पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा, सब लोग कल भी लाइब्रेरी जा गए हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली आ चलोगे? हाँ, चलते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर हैं। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप भी की तरह अचानक खड़े होते थे
पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप भी? तुम हो? आओ जरा, आओ 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 आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूँ। अच्छा काम किया तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूँ कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वायलेंस हमारे लिए टेररिज्म में जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं। अगर किसी की विचारधारा रेडिकल है पर वायलेंस नहीं करता तो रेडिकल। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। ये दिल अब उतना सर्द नहीं है। वो क्या आई हमारी चौखट पे कॉफी मांगने, तब से ये पांडे उतना सर्द नहीं है। वाह वाह, अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे इंस्पिरेशन बैठी है। Wait, but what the hell is fun? Lonely. चलो चलो, round 2. Truth or dare? Dare. यस, तो गाना सुनाओ। नहीं, कुछ और प्लीज। नहीं नहीं, you have to sing. अरे हमने अभी भी शेर शायरी सुनाई, तुम गाना सुना दो यार। हाँ चलिए। Okay. बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से कहे हाँ मिले तुम नजर से बोलो ना, हौले से
हैप्पी दिवाली। श्रद्धा, मैं कैसे ले सकता हूँ? ऐसे। थैंक यू। तुम्हें पता है अब्दुल कलाम स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। बहुत मन था मेरा इसे पढ़ने का। थैंक यू। चाय ठंडी हो जाएगी। Cheers. पता है पिछली दिवाली पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल नहीं सिविल सर्विसेज करूंगी। अच्छा, दिवाली पे? मैं एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करती थी। एक दिन एक केस आया, 18 साल की लड़की, नायलॉन की साड़ी, 3rd डिग्री बर्न्स, वही दहेज का चक्कर एज यूजुअल। और हमेशा की तरह एफआईआर पे ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट। मैंने सोचा अगर मेरे पास पावर होगी ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। Then I thought, क्यों नहीं हो सकती मेरे पास पावर? बिल्कुल हो सकती है। मैं भी बन सकती हूँ डेप्यूटी कलेक्टर। बस मैंने पापा को बताया और पापा कहते फिर चल दिल्ली। बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। ये रॉकेट पहचान रहे हैं आप लोग? दिवाली वाला जो आपने चलाया होगा बचपन में, है ना? जब इसमें आग लगाते हैं तो इसमें जो मसाला है वो जलता है, बहुत तेज गैसेस नीचे जाती हैं और उन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट झोंक करके ऊपर चला जाता है। ठीक यही बात यहाँ पर है। ये थोड़ा बड़े पैमाने पे है, वो छोटे लेवल पे है। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल कौन सा है जिसको पता बताइए? कोई भी? अरे इतने सारे लोग हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता। जितना आता था बोल दो। श्रद्धा तो मनोज को सिखा रही है रॉकेट से। नहीं सर, सिखा नहीं रही हूँ। ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से बीए किया हुआ है। मुझे गलतफहमी हो रही है? बीए किया है सर। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई सर। कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? दूसरों पे हंसना बहुत आसान है ना? नहीं ऐसे नहीं करते भाई, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। क्या होगा? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूटन बाबा का पढ़ लो आप। मेरे हाथ में किताब नहीं है इंजीनियरिंग की, इसलिए सर मैं तुम्हें बताने ही वाला था, बस मौका नहीं मिला। नहीं, मौका मिला, बताने की हिम्मत नहीं कर पाया मैं। आशिकी बाहर कर लियो, पहले लेक्चर सुन ले। क्या कर रहा है बच्चे अंधेरे में? साहब बुला रहे हैं। ठीक तो है ना? जी साहब बुला रहे हैं अभी। हाँ क्या ये? पैसे। कौन से पैसे? रद्दी के पैसे। अच्छा, सिर्फ 4800? पिछले साल तो 6200 की गई थी। 400 किलो रद्दी थी, 12 रुपए के हिसाब से 4800 ही तो हुए। 1400 रख लीजिए। हुकुम जी।
जो हिसाब था वो सीधा सीधा आपको दे दिया मैंने। देख रहा है हरिराम, कितने आराम से झूठ बोल रहा। अभी से ये हाल है इसका। आईपीएस बन गया तो पूरे देश को लूट लेगा ये साला चोर की औलाद। अब आपको चोर बोला ना? चोर नहीं है। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास भी आना छोड़ दिया। घड़ियल साला। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा कहां? मलकागंज, गली नंबर 6, प्लॉट नंबर 72। लोहे की 7 सीढ़ियां और ऊपर एक पुराना टूटा हुआ नीला दरवाजा। कैसे भैया? यहाँ पे रह रहे क्या? पता चली तू लड़ जगह की लाइब्रेरी छोड़ के आ गया हैं? मालूम पता रखी तुझे? आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया। भाई मुझसे नहीं, सज्जा से जाके मिल ले। मसूरी जा रही हूँ अपने प्रीलिम्स के लिए। भाई सॉरी बोल ले उससे। तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा। और कैसे करेगा मेंस क्लियर? हैं? इतनी आवाजें पड़ेगा कैसे? ऐसे यार मत बन भाई। घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा जीरो पे। मैं क्या मुंह दिखाएगा श्रद्धा को? सब ठीक ही तो है भैया। गांव में सबके सब पता है तुझसे कितनी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनका क्या? ये जो समय है ना बॉस तेरा, ये अभी पढ़ने का है मन लगा के, ये सब काम करने का नहीं है। अजय कहाँ रह रहा है यहाँ पे? मैं बोलता रहा पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि वो वापस जीरो पे आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में उसको लिखते थे अंग्रेजी मीडियम वाले भी घबरा गए। और कैसा था पेपर? जबरदस्त नवल भाई। इंग्लिश का निपट गया, बाकी सब तो कर ही लूंगा। इस बार इंटरव्यू का कॉल पक्का है। फ्रेंड्स, किस्मत देखो मेरी, जाना पहचाना टॉपिक आ गया ऐसे के लिए। कौन सा? टेररिज्म वाला। मैंने अपनी क्लास में ना बहुत अच्छे से लिखा था हिंदी में, उसी को इंग्लिश में चेप दिया मैंने। टेररिज्म पे कौन सा क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन नहीं नवल भाई, ऐसे दूसरे पेज पे देखो ना, पूरी डिटेल में लिखा मैंने सब कुछ। रीजन, इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंस इन पंजाब टेररिज्म, कश्मीरी टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म। समझ गया कहाँ है लेकिन। अरे नवल भाई, ये देखो ना दूसरे पेज पे पहला क्वेश्चन। यार तू इंग्लिश पढ़ना सीख ले, आईएएस के घंटा बनेगा। क्या लिखा है ये? टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया है। TOURISM, टूरिज्म। हाँ इसमें देख ले, बदल थोड़ी जाएगा। फेल हो गया तू, क्वालिफाइंग पेपर था तेरा। गया तेरा दूसरा साल भी गया। क्या बोल रहा? कॉल आएगा इंटरव्यू। उस दिन के बाद मनोज किसी को कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन पता चला कि वो शहर छोड़ के कहीं चला गया है।
श्रद्धा से मिलना है। आप कौन? मैं मनोज, उनका दोस्त, दिल्ली से। पर उनकी बुआ के घर शादी है, सब लोग वहां गए। वहां का एड्रेस मिल सकता है? एड्रेस या फोन नंबर? आप अंदर आइए। आइए। जी, किशन बोल रहा हूँ। वो श्रद्धा दीदी के लिए कोई आया है। श्रद्धा दीदी, दिल्ली से आपका दोस्त आया है। जी, बात करें। हेलो श्रद्धा। मनोज, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? अरे तुम्हें तो बताया था, भूल गई। कंपनी गार्डन 50 कदमों पर। मेरे घर क्यों आए हो? पानी लेके तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं। 5 मिनट के लिए मिल सकती हो प्लीज? तुम्हारे मेंस का क्या हुआ? क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गया। कैसे? टूरिज्म की जगह टेररिज्म पैसे लिख दिया। ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी जान के कि मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया है। उसी जल्दबाजी में दूसरी बार चेक नहीं किया। और दोबारा पढ़ाई शुरू करने की जगह तुम मसूरी मेरे घर आ गए? हाँ, वो कुछ कहना था तुमसे। क्या कहना है? बोलो आप। श्रद्धा, I love you। हाँ, बस तुम भी बोल दो अब। क्या बोल दूं मनोज? वही I love you। फिर मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा श्रद्धा। प्लीज किशन को फोन दो। वो तो अंदर गए हैं। बुलाओ उन्हें। श्रद्धा, लेकिन मनी, जी दीदी, ठीक है। दीदी कह रही हैं आप दिल्ली वापस जाइए।
बढ़िया लग रहा है यार। कहाँ था इतने दिनों से? दिल्ली। अच्छा हुआ तुम आ गया। क्या हुआ? रजनी, भैया कितने दिन बाद आए हो भैया? पापा कैसे? ठीक है, चिट्ठी आई थी। इतनी बड़ी हो गई तुम। तो छोड़ी थोड़ा ना रहूंगी। माँ कहाँ है? माँ शाम को आएगी। क्यों? जो गैया भेजी थी ना, हाँ? उसी को चराने ले जाती है रोज। और कमलेश? कमलेश भैया अब जौहरा में रहते हैं, बस वही दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा भैया, आप डीएसपी बन गए? दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? ए, दादी कहाँ है? बताया क्यों नहीं मुझे? दादी ने मना की थी। बताया क्यों नहीं? तेरे पापा को भी नहीं बताया। क्यों लेकिन? दादी ने मना करी थी। कहती थी तुम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बेकार में परेशान मत करो। कहती थी रोमनो जागो तो वर्दी पहन के आगो। ए रजनी, तेल दे बेटा। खाना बना रही है? ये बेटा, आजा, यहाँ आजा। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। कमलेश को अच्छी मजदूरी मिल रही है। अपनी जो गैया बेच गई थी ना, अब उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। वह बड़ा सुख मिलता है। रजनी पूरा घर संभाल लेते, मैं कुछ काम ही ना करने देती। पैसन की भी मैं कछु तकलीफ ना। बस कर। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो नरे लल्ला। हैं?
पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। वो दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात भर पढ़ाई। भैया आप देखो तो सही कौन आया है। कौन? अच्छा बाबू जी हम चलते हैं, सवेरे नाश्ता लेके आना, ठीक है? पापा बैठो आप पापा, यही बैठे। आप दिल्ली कैसे? तुम्हें लेने आया। चल, ये किस नरक में रह रहा था? वापिस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा। अच्छा पैसा कमाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी मां मर गई तो मुझे पता भी ना चला। मैं अपनी ही लड़ाई में लगा रहा। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की होगी। मेरी मां ठीक कहती है, मूर्ख हूं मैं। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। सोच लिया बेटा, वापिस घर चलते हैं। जौहर के पैर पकड़ लूंगा, जिस भाई में बोलेगा वो सब करूंगा। चले उन्हें बात अपना बोरिया में सब बोलेंगे। ये ईमानदारी की लड़ाई सब बेकार। इतनी भी बेकार ना है। बेकार है। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे इनसे। लेकिन हार भी तो नहीं मानेंगे ना। पापा आप भूल गए, हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत मैं खाता हूँ। आप घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभालूंगा। आप लड़िए, बस मैं हूं आपके साथ। ये लीजिए। उस दिन के बाद मनोज ने अपने दिन रात एक कर दिए। रोज 15 घंटे आटा पीसता, 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे सोता। और ऐसे करते करते एक दिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे 1000 साल के हिंदी साहित्य में अगर मुझे कोई एक कवि ढूंढना हो, ना डरा किसी से, ना किसी की धौंस सही, किसी को नहीं छोड़ा, राजा हो, पंडा हो, गुंडा हो, सबके परखच्चे उड़ा दिए, उसका नाम है कबीर दास। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा फोन किया था मुझे, तेरे बारे में पूछ रही थी। बताया क्यों नहीं मुझे? रखी हुई
अरे श्रद्धा, आई बैठिए, आप लोग आओ जाइए थोड़ा सा। कैसा रहा पढ़ाई सबका? बहुत अच्छा बढ़िया रहा? जी। बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी हम कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इसको बिना बंद करे, समझा? बाप बन बन मेरा, समझा? हाँ श्रद्धा, बैठे हुए हैं अंदर, जाओ मिल जाओ। हाय मनोज, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? आई एम सॉरी मनोज। कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तुमसे ऐसे खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए।